प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, माताओं एवं बहनों, प्रिय भक्तों, आज का प्रसंग है ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये तीनों प्रसंग गीता से पाए जाते हैं। ज्ञान थोड़ा कठिन है, ज्ञान मार्ग ईश्वर के पाने के लिए। इसलिए हम लोग के शरीर का जो अभिमान है ये बना रहता है। मैं मेरा तू तेरा। और ज्ञान मार्ग में केवल सत्य को जानना, प्राप्त करना, यानी मैं को जानना, मैं कौन हूं। कठिन इसलिए है, इसमें बहुत परिश्रम है, त्याग करना है। अब रहा कर्म योग। कर्म में भी बहुत विघ्न है, बाधा है। कर्म के लिए जैसे मान लीजिए कि जग करना है, उसके लिए देश, काल, समय, इस पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। हर जगह हम लोग जग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर्म योग में बताया कृष्ण भगवान ने कि पहले तो इसमें जानना है। कहते हैं कि कर्म की गति बड़ा गहन है, इसमें धीर पुरुष भी मोहित हो जाता है। तो आगे चल के बताया कि कर्म वर्णाश्रम धर्म के कारण बदल जाता है। जैसे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बताते हैं कृष्ण भगवान कि चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम कर्म गुण विभाग से, चारों वर्ण का बंटवारा हुआ कर्म और गुण से। तो वर्ण की पहचान कर्म और गुण से होता है। इसलिए कि बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राम च परंतप कर्मणि परिभक्तानि स्वभाव प्रभावगुण।
हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म और स्वभाव से उत्पन्न ये तीनों गुणों से द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तपः शौचम शांतिराजमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम कर्म ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, शरीर और मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र और आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा के वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सबके ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ये तो ब्राह्मण का स्वभाव का कर्म हुआ। अब क्षत्रिय का शौर्यम तेजो घृति दाक्ष्यम युधे चापलानयम दानम ईश्वर भावाश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी न पीठ दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव में ये सब के सब क्षत्रियों को स्वाभाविक कर्म गुण है। ये गुण हुआ क्षत्रिय का। वैश्य का बताते हैं कि कृषि गौरक्षा वाण्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिजात्मकम कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजम। खेती करना, गायों को रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब के सब वैश्यों को स्वाभाविक कर्म है। और चारों वर्णों को सेवा करना ये शूद्र का कर्म है। शूद्र माने छोटा ना होता है, शूद्र का सेवक सेवा करने का कहा जाता है। जो सेवा करता है उसका नाम है शूद्र। यानी चारों भाई है, चारों का चार कर्म है। कहते हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसका जो स्वाभाविक कर्म है ये अपना कर्मवे धर्म है। जब मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्पर रहता है और ज्ञान, इसका ज्ञान होना चाहिए अपना कर्म का। भगवान के पाने के लिए अपना कर्म छोड़कर दूसरे को कर्म पकड़ने का कोई जरूरत नहीं है। यदि हमें शूद्र कर्म का भाव गुण उत्पन्न है तो हमको सेवा करना कर्तव्य है। और वैश्य क्रय विक्रय करना, व्यापार करना, किसानी काम करना और पशुपालन करना, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। वो स्वभाव से वो अपने लग जाता है कर्म में। ये अपना कर्म करते हुए भी परमात्मा के प्राप्त कर सकता है। और रहा छात्री, छात्री कहते हैं राजा लोग को, जो देश को सेवा करता है, जो सीमा पर डटा हुआ है। इसका धर्म है अपने देश को सेवा करना। वहां भी थोड़ा कर्म बदल गया, छात्री का कर्म है।
ब्राह्मण का कर्म। ब्राह्मण का कर्म है तीनों वर्ण का ज्ञान देना, सिखाना, बताना, बता करके समझा करके परमात्मा को प्राप्ति कराना। इसमें देखिए सबसे भक्ति का बहुत सरल मार्ग है, बहुत साधारण मार्ग है भक्ति का। भक्ति का क्या है कि हम भगवान के हैं और हम भगवान के हैं, हमारे भगवान हैं। यदि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। भक्ति में चाहे तो निर्गुण निराकार के आप जाप करिए, सुमिरन करिए, ध्यान करिए, और सर्वगुण के सेवा करिए। जो अपना वर्णाश्रम के अनुसार जो सेवा मिला है, अपना ईश्वर के स्वरूप मान करके इसको सेवा करना, ये भक्ति कहलाती है। इसमें मैंपन रहेगा। मैं प्रभु को सेवा कर रहा हूं, हमारे प्रभु हैं, मैं प्रभु का हूं। ये बड़ा सरल है, बड़ा ये सहज है। इसलिए कि हमारा स्वभाव में बना हुआ है मैं, मेरा। इसलिए वेद कहता है तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तू ही माता हो, तू ही पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रव्य हो। रुपया पैसा सोना चांदी सब तुम ही हो। ये भी भक्ति में आता है। तमेव माता च पिता तमेव, माता तुम ही हो और पिता तुम ही हो। कैसे कि हम लोग को माता पिता मिले हुए हैं, भौतिकी संसारी। यदि संसारी माता पिता में भी यदि भगवान को स्वरूप समझ करके सेवा करते हैं, देख रेख करते हैं, तो भी ये भगवान का फल प्राप्त होगा। तमेव माता च माने और होता है, पिता तमेव, तमेव बंधु, बंधु माने भाई होता है, च माने और, सखा तमेव यानी दोस्त, तुम ही हो। अने सब में प्रभु को ही देखना, प्रभु को याद करना, काहे कि सब जीव रूप में परमात्मा ही है। च सखा तमेव, तमेव विद्या,
विद्या में भी परमात्मा ही है। तमेव विद्या द्रविणम तमेव। द्रव्य, रुपया, पैसा, सोना, चांदी जो भी है सब परमात्मा ही से है, सब में परमात्मा ही है। केवल भक्ति में भाव का जरूरत है। यदि हम भक्ति करते हैं हम लोग, यदि भाव नहीं है, भाव भी 3 प्रकार का होता है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तीन तरह का भाव होता है। रजोगुणी भाव होता है कपट से हम जब यदि पूजा करते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं, मन में कुछ है और कर्म से कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ अलग ढंग से, ये भक्ति क्या हुआ? तमोगुणी भक्ति। और रजोगुणी भक्ति कहलाती है जो स्वार्थ भाव से करते हैं कि हमको अमुक चीज दे दीजिए, धन दे दीजिए, पद दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, रोग के निवारण करिए। इस तरह से जो भी स्वार्थ भाव से हम लोग ये भक्ति करते हैं, ये रजोगुणी है। सतोगुणी भाव से जो हम लोग भक्ति करते हैं, इसमें कोई स्वार्थ का भाव नहीं रहता है, कोई लेन देन का भाव नहीं रहता है। ये भाव यहां रहता है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इस तरह से भक्ति करते हैं, निष्काम, कोई कामना ना, कोई चाह ना। तो ये भक्ति भगवान को प्राप्त कराती है, यानी माया से मुक्ति कराती है। यह नहीं तो माया से छूटना बड़ा मुश्किल है, सहज बात नहीं है कि माया से छूट जाए जीव। ये जन्म जन्मांतर लगा रहेगा, मरना जीना लगा रहेगा। इसे छूटने के लिए ही मनुष्य का यह शरीर मिला है। यदि अब की बार हम लोग इससे छूटी नहीं पाए माया से, तो फिर 84 के चक्र गया, नरक जोनिया। जो तमोगुण में पूजा करता है उसको नरक मिलता है, जो रजोगुण में पूजा करता है, स्वार्थ में पूजा करता है, उसको संसार मनुष्य रूप में आता है। और जो सतोगुण में पूजा करता है वो देवता का पद प्राप्त करता है अथवा मुक्ति भी प्राप्त करता है। उसमें भी यदि अच्छा काम करके भी अहंकार रखता है कि हमने इतना दान दिया, हमने इतना पूजा किया, हमने इतना व्रत किया, तो यहां भी बंधन होता है। जहां हम भाव लग गया, अहम भाव लग गया, ये बंधन है। काहे कि सारी ये संसार परमात्मा से है, हम लोग के अंदर भी परमात्मा है, उनकी शक्ति काम कर रही है, तब हम लोग हम तुम करते हैं। यदि परमात्मा अपनी शक्ति हटा ले तो तुरंत हम तुम बंद हो जाएगा। एक शब्द, एक आवाज ना निकलेगा, जिसे कहते हैं हम लोग कि मर गए। ये मरना जीना क्या है?
ये मारना जीना शरीर के परिवर्तन है, ये शरीर बदलता है। इसको मारना जीना कहते हैं। शरीर बनता है तो जीना कहते हैं, शरीर मरता है बिगड़ता है तो मरना कहते हैं। ये मरना जीना से मुक्ति पाने के लिए सबसे सुगम और सरल मार्ग भक्ति है। यदि भक्ति के द्वारा हम लोग छूट सकते हैं, भक्ति करने के लिए भी कोई अनुभवी महापुरुष की जरूरत है, जिसको ज्ञानी कहते हैं, जिसको गुरु कहते हैं। बिना गुरु के ज्ञान ना होता है। भक्ति करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु बिनु हो ही कि ज्ञान, ज्ञान के हो ही बैराग बिनु, गाँव ही वेद पुराण, सुख चाहे हरि भक्ति बिनु। कहते हैं कि बिना गुरु के कहीं ज्ञान हो सकता है? अब बिना बैराग के कहीं ज्ञान टिक सकता है? ज्ञान को हो ही बैराग बिनु, गाँव ही वेद पुराण। इसको वेद गा रहा है, पुराण गा रहा है। सुख चाहे हरि भक्ति बिनु, कहीं ईश्वर के भक्ति के सुख प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, शांति प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, तो सर्वप्रथम गुरु का जरूरत है। बिना गुरु का ज्ञान न होगा। कौन ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान, अध्ययन प्लस आत्मा कि मैं कौन हूं। अपने को जानने का नाम है ज्ञान। जब तक हम लोग अपना को न जान पाएंगे तब तक अज्ञान। अज्ञान के कारण हम लोग संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तो गुरु ज्ञान और भक्ति के मार्ग दिखाते हैं, बतलाते हैं और उस पर चलने को आदेश देते हैं। और जब भक्त भक्ति मार्ग को अपनाता है तब उसको ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान मिलता है, वो शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने को कल्याण करता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान